ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है, यूनिवर्स का दिव्य संदेश। यूनिवर्स के संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आने वाला विशेष करके 3 दिन महत्वपूर्ण दिन आपका साबित होने वाली है। जो कुछ आपने सोचा नहीं था, खूबसूरत दिन आपके लिए होने जा रही है। तुम्हारा जीवन का विचार सकारात्मक हो जाएगी। ऐसे बातें सुनकर तुम हैरान तुम रह जाओगे। जो सच पर पर्दा डाला गया था, वो सच आपका आंखों का सामने आ जाएगी। जो आपका हक था अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई थी, वो खुशी आपका हिस्से में लिखा जाएगी। अब तुम्हारे जीवन से खुशियाँ जुड़ता चला जा रही है। दुख के बादल, दुख का परेशानी आपका जीवन से खत्म होने के लिए जा रही है। ये समय है तुम्हारे लिए सपना तुम्हारा साकार करने का, इतिहास लिखने का। 3 दिन का भीतर अतिरिक्त शुभ घटित होने वाली है। बरस रही है परमपिता परमेश्वर का कृपा आप पर। आपका सपने को ऊंचा उड़ान आप देने वाले आप है। आपसे मित्रता का हाथ हर कोई बढ़ाएगा। आपका चेहरे का चमक दुनिया देखेगी। जिस कार्य में हाथ लगाओगे उसमें अधिक रूप से तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कोई निंदा नहीं करेगा, कोई आलोचना नहीं करेगा। जो दूरी बना रहे थे, आपसे जुड़ने का ख्वाहिश करेंगे, दूर रखना नजर से। खुशियों के साथ जीवन भर उठेगा तुम्हारा। आपका सपने सार्थक होने जा रही है। आपका इच्छा आपका पूरा हो जाएगी। आपका भाग्य आपका जाग जाएगी। डरो मत मेरा प्रिय, समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब तुम्हारे साथ सब कुछ अब अच्छा होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली है। आज का ब्रह्मांड संदेश, इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करा गई है। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल बेहिसाब तुम्हें मिलने के लिए जा रही है। जिस चीजों के लिए तुम कभी तरसे थे, वो चीजें तुम्हारा किस्मत बन जाएगी। हाँ मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था, वो खुशियाँ तुम्हारा कदम चूमेगी। अब तुम्हारा भाग्य बदल रही है। निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा बदल जाएगी। सकारात्मक विचार तुम्हारा मन में बन के विचार बनेगी। तुम्हारा जीवन उज्जवल होता चला जाएगी। जिनका कभी तुमने मदद तुमने की थी, वो दुआ तुम्हारे ऊपर लगी है। लोग तुम्हारे लिए मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। कितना संघर्ष, कितना परेशानी तुम्हें अकेले देखे हैं। सारे समस्या का मुक्त होने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब तुम्हारा जीवन से बाधा दूर हो जाएगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगी। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल तुम्हें पल पल तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है। तुम्हारा माहौल खुशमिला होने के लिए जा रही है। सब कुछ पाने के लिए तुम तैयार तुम रहो। ये वक्त आ गया, तुम्हारा दिन सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया जाने वाली है। बहुत कुछ है तुम्हें पता नहीं, परंतु आशीर्वाद बनकर तुम स्वीकार तुम करो। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आज का दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारा आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। ये दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुँचे। ईश्वर संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। अब तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तुम्हें नकारात्मक शक्ति और परेशानी तुम्हारे जीवन से दूर जा चुकी है। नकारात्मक शक्ति, दिव्य ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपका घर में प्रवेश करने के लिए जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अब अच्छा होने वाली है। तुम जैसा सोचते हो तुम्हारे और ऐसे तुम आकर्षित तुम कर पाते हो। तुम अगर सकारात्मक सोचा, तुम्हारा जीवन में सकारात्मक ही होगा। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से दूर चला जा रही है। मेरे प्रिय, हमेशा याद तुम रखना, जैसा तुम सोचोगे ऐसा तुम जीवन में तुम प्राप्त कर पाओगे। अगर सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भाव अगर नकारात्मक होगी, नकारात्मक शक्ति परेशानी होगी, इसलिए पॉजिटिव हमेशा सोचो। तुम्हारा मन में हमेशा अच्छा विचार तुम हमेशा रखो, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। सदैव तुम दूसरा का भलाई तुम करते हो। कभी तुम दुख पीड़ा में कभी किसी को देख नहीं सकते हो। तुम्हारा यही बात मुझे अतिरिक्त प्रिय है। छोटी छोटी जीत पर तुम्हें जश्न मनाना होगा। तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम प्राप्त करने वाले हो। तैयारी शुरू तुम कर दो। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ होने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। जिस क्षण ये चमत्कारी संदेश को आप सुन पा रही हो, उस क्षण आपका जीवन को बदलने के लिए यूनिवर्स शुरू कर दिया है। जिस बात का उत्तर आप खोज रहे थे, अनजानी दिशा से तुम्हारे और आ जाएगी। कोई पुराना बात आपका सामने आ जाएगी। बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाएगी। यूनिवर्स आपके लिए योजना बना रही है। आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने के लिए कामयाब आप हो जाओगे। यूनिवर्स का आशीर्वाद तुम पर बरसने वाली है। आपका करा गया हर एक कार्य, आपका जीवन का छिपा हुआ रहस्य उजागर आपका जीवन में हो जाएगी। आपको ऐसा एक संकेत आपको मिलेगा, संभावना को जगाएगा। ऐसा आपको मौका मिलेगा। तुम्हारा कहानी पूरी तरीके से बदल सकती है। अब तुम्हें सब कुछ खुशियाँ मिलने वाली है। अब खुशियाँ आपका घर में प्रवेश करने वाली है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजने के लिए तैयारी कर रही है। जो आपको लंबे समय से रोक रहा था, वो सब कुछ आप हटने वाली है। एक घटना आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। आपका दिल का गहराई में छिपा है इच्छा, आपको ऐसा निर्णय आपको लेना आपको होगा। आपको सफलता कर आपको लेके जाएगी। आपको आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरियाँ लेके आ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरना घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें जीवन में तुम्हें आगे बढ़ता रहना चाहिए। तुम्हें सफलता का ऊंचाई तक तुम्हें प्राप्त करने वाले हो। तुम मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। तुम्हारा घर का आदमी चाहते हैं तुम हमेशा टेंशन में तुम रहो।
इसलिए तो इतना सब कार्य कर रही है। तुम खुशी रहो, सब उलट जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे और नए नए चुनौती आ रही है की गो। एक चुनौती समाप्त नहीं होती, दूसरी आरंभ हो जाती है। विपत्ति की स्थिति मनुष्य का सामने जब आती है, उसका असली धैर्य देखा जाती है। तुम्हें ये जानना होगा तुम विशेष तुम कितना हो, तुम कितना दिव्य तुम हो। जो परिस्थिति तुम्हारा सामने आ खड़ी हुई है मेरे बच्चे, इससे तुम्हें लिपटना है। तुम्हें ना केवल इससे लिपटना है, सकारात्मक रवैया आपको अपनाना आपको होगा। जीत का रतन तुम्हारा सर पर सजने वाली है। घबराहट का स्थिति जब तुम्हारा सामने आ जाती है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रही है, डर घबराहट अपना होने लग जाती है और भाव बनकर तुम्हारा भीतर आ जाती है। इससे निकलने का मार्ग इलाज तुम्हें समझ नहीं आती है आज, लेकिन मिल गया मुझे। तुम ईश्वर का पर विश्वास तुम रखते हो, तुम चुनौतियों को हरा कर तुम आगे बढ़ जाती हो, मंजिल को तुम प्राप्त तुम कर पाते हो। तुम्हारा यह स्वभाव ईश्वर को अतिरिक्त प्रिय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है, अब तुम्हारा जीवन में अब खुशियां होने वाली है, अब तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगी। पिता परमेश्वर का दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगी। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, जिसका तुमने अब तक कल्पना तुम जो नहीं की थी, जो चमत्कार केवल तुमने सुना था। तुम्हारा समझौत कितना सुंदर है, तुम्हारा सपना हकीकत बनकर आने के लिए तैयार है। तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठ जाएगा। आंधी धीरे धीरे ठहरने लग गई है, तुम्हारा मन में बेचैनियां खत्म हुई, मन बहुत ज्यादा शांत होने वाली है। यह ब्रह्मांड का संकेत है, तुम्हारा दोनों हाथ खुशियों से भर जाएगी। तुम जो चाहते हैं, तुम जैसे तुम चाहते हो, तुम धन और खुशी को अपना और खींच पाओगे। तुम्हारा हृदय अधिक कमल दिव्यता हो गई है। तुम्हारा आत्मा से कई ऊर्जा संचालित होगी, अब जागृत होने के लिए जा रही है। परिस्थिति स्थिर शांत हो जाएगी। यही कारण है हर दिशा से सहयोग तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो सुन पा रही हो, तुम देख पा रही हो, बिल्कुल ये सत्य है। तकलीफ परेशानी तुम्हारा कदम को रोक नहीं पाएगी, एक एक करके तुम्हें दिशा दिखाना जा रही है। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा सामने है। अब आनंद का अनुभूति तुम कर लो, एक नया आयाम आपको मिलने वाली आपको है। तुम्हारा जीवन में आशीर्वाद का छड़िया लगने वाली है। अब तुम्हारे लिए समय बदल गया है। ईश्वर से आंसर आप मांग रहे थे, किसी न किसी सिचुएशन आप स्टॉक हुए थे, जहाँ पर आपको डिवाइन का ब्लेसिंग का आपको जरूरत है। कौन सा फैसला है जो आपका फेवर में होने वाली है? आप चाह रहे आपका साथ जस्टिक हो, डिसीजन आपका फेवर में आप आने वाली है। बहुत बड़ा पर्सनालिटी गेम आपका तरफ बढ़ने वाली है। फैमिली से रिलेटिव जो इशू थे कंप्लीट सॉर्ट आउट होने के लिए जा रही है। आपका मान सम्मान आपको मिल जाएगा। आपको सोसाइटी पे फैमिली पर आपको मिलते हुए दिख रही है। बहुत बड़ा बदलाव आपका जीवन में हो जाएगी। आपका लाइफ मैप आने वाली है। जितने भी गलत डिसीजन आपने लिए थे, डिवाइन आपको कंप्लीट प्रोडक्ट करने वाली है। आपको तुम सफलता का बहुत ज्यादा निकट आप आ गए हो। मैं जानता हूँ तुम कितना मेहनत तुमने की है। हर बार सफलता में कोई बाधा आ रही थी, तभी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता था। कभी पारिवारिक तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तुम्हारा हर कार्य बिगड़ रहा था, लेकिन हर बाधा तुम्हारे और दूर हो चुकी है। तरक्की का सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल चुकी है। बहुत जल्द मनपसंद कार्य करने का उपहार मिलेगा। सारे खुशियाँ मिलेगी तुम्हें, जिसके तुम हकदार तुम हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आप पहले जैसे आप नहीं रहे। यही डर दूसरा का चेहरे पर साफ छलकती है। आप रास्ते खुद आप बनाने के लिए आप जा रही हो। आपका हुनर आपका ताकत बन चुका है। लोगों ने आपको तोड़ने का बहुत ज्यादा कोशिश की है। आप हर बार मजबूत होकर आप आगे बढ़ते रहे। अब समय आपके लिए आ चुका है। आप उठ खड़े हुए। अब आपका साथ न्याय होगा। जिस दर्द में आपको तोड़ा था, दूसरों के लिए सबब बन जाएगी। क्यों सिखाया था इसका खल मुझे? कितना प्यारी बात है यार। क्यों सिखाया था इसका मुझे? अब झेलना पड़ गया ना। ये भी एक मजा है। झेल मुझे। पहले रिश्ते खून का होते थे, अभी रिश्ता खून का रिश्ता कर रही है। तेरा कसूर था ना, मेरा कसूर था। आपका जीवन में क्या आने के लिए जा रही है? आपका जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ रही है, आप पाकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले आप हो। कहीं ना कहीं आपको खुशी देने के लिए आ रही है। मेरे बच्चे आवाज ध्यान से सुन। मैं काली माँ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरे जीवन में कितने काली रात आई है। तू टूटा थक गया, फिर भी तू अभी भी खड़ा है। तू मेरा है। तू कुछ देती नहीं है, चुपती है। आपका आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो जाएगी। जिन लोगों ने आपका खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, आपका प्यारे से परिवार को तोड़ना चाहा, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं थी। इसलिए आपका जीवन में नवीनता आएगी। एक कटे कुटे लोगों का भागने का समय आ चुका है। आपका सर पर ईश्वर का हाथ है। इन लोगों का सारे राज उजागर हो चुकी है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसा करोगे ऐसा भोगोगे। जब अपने प्यार में आप डूब जाते हैं खुद ही, देन जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए है यूनिवर्स में आपकी तरफ आने लग जाएगा, इंक्लूडिंग योर ट्विन फ्लेम यूनियन। अपने आपको क्या प्यार करने का मतलब क्या होता है? गॉड को अलाउ करना आपको प्यार करने के लिए, दैट्स इट। आप अपने आप कैसे अपना सोर्स बन सकते हो? आपके सोर्स गॉड है, प्यार का भी सोर्स गॉड है। तो गॉड जब आपको प्यार करते हैं हर जगह, देखो सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कहीं पर भी आपको लग रहा है आपके जीवन में कि यहाँ पर कुछ दुविधा है, कुछ दुख है, वहाँ पे गॉड को इनवाइट करो और गॉड को पूरा सरेंडर कर दो और उनको अलाउ करो कि आपको उस जगह पे प्यार करे, उस एरिया में प्यार करे और उसको भरते जाओ, इंक्लूडिंग योर एरिया ऑफ योर पार्टनरशिप, आपकी रोमांटिक पार्टनर। और देखिए मैजिक, आपका ट्विन फ्लेम क्या पूरी हेवन आपकी तरफ आएगी। जब लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो लोग को लेसन जरूर लेना पड़ती है। आपका पर्सन जो गलती डिसीजन लिया था उसका खुद का पीठ में खंजर और खुद भोग लिया। मुझे बर्बाद करेगी की रे। बर्बाद हो गई ना तू, तेरा खानदान। गलत रिलेशनशिप में ड्रेन होते हैं। चाहे पर्सन गलत डिसीजन लिया उसका वजह से वो खुद ड्रेन हो चुका है। थर्ड पार्टी के पास सोने गई थी ना। आप आई ना मजा। वो अपना आप से हार गया है, उसका हाथ टूट चुकी है। मैनिफेस्टेशन और पर्सन का शक्ति बची नहीं है। पर्सन ऐसा क्या गलत कर दिया, नया नया यार रख रही है, क्या गलत कर दिया। हेल्पलेस सिचुएशन आपका पर्सन का जरूर है। वहाँ पर फाइट भी चल रही है। समाज में डिसाइड किया था फिर भी आपका पर्सन ड्रेन हो रही है। आपका पर्सन उसका हार्ट ब्रेक खुद कर लिया है, अपने टूट गया है, फट गई है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यूनिवर्स चाह रही है पास्ट का चीजों से आप बाहर निकलो। हर चीज को आपको लेट गो आपको कर देना आपको चाहिए। माफ करना है कर दो, उसका बाद आप हील करो। आप तो एक पावरफुल सोल आप हो। वो सच चीज में फंस के मत रहो, आगे बढ़ते रहो। आपका जीवन का सोल पर्पज क्या है जीवन में, माफ करके आप आगे बढ़ते रहो। आप यूनिवर्स बोल रही है आने वाला समय में आप लीडरशिप का तरफ आप जाने वाले आप हो। मोटिवेट कर सकते हो लोगों को, उसे इंस्पायर कर सकते हो। आपका कम्युनिकेशन का कसन का ऊपर आपको काम आपको करना आपको चाहिए। बड़ा पिक्चर का तरफ आप देखो, आप बड़ा हो। आप क्या सोचते हो तुम, मेरा मालिक के पास क्या अभाव है? तुम कहाँ गिरे थे, तुम्हें कहाँ लगे, कहाँ उठा दिया है। जो चाहोगे वो तुम प्राप्त कर पाओगे। हमेशा खुशी रहो, पॉजिटिव रहो। कोई बुरा भला अगर बोलती है उसका बातों को तुम जाने दो, बात उसी से होगी जिसका बात होती है। ऐसे उल्टे कमेंट वाला भी लोग आएंगे। हटा, ईश्वर आपको बोल रही है, आपको इंट्यूशन पावर का सुनने का आपको जरूरत आपको है। डिवाइन का साइन पर अटेंशन फील करो। यूनिवर्स लगातार आपको गाइड आपको कर रही है। अनसारी चिंता तुम कर रही हो, चिंता नहीं करना चाहिए तुम्हें। आपका चिंता को आपको हटा देना आपको चाहिए। कुछ चीज आपका सामने आ जाएगी, कुछ राज आपके लिए खुल जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। आपको आपका स्पिरिट गाइड आपको कहना आपको चाहती है। किसी भी बात को लेकर अगर आप संधियों में है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, शक्तियों का सहायता आप मांग सकते हैं। मेरा एंजल, मैं जानता हूँ आप लोग सब मदद करोगी। वो तुरंत आपका सहायता आप करेंगे। आप बहुत ज्यादा आकर्षक आप है। स्वयं का सौंदर्य पर किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा आप हृदय का आप सुनिए। आपका ऊर्जा को सर्च करने के लिए आपको कहा जा रही है। जाप करके, ध्यान करके जो वस्तु उपभोग में आप नहीं ले रही हो उसे हटा के फेंको। आपका जो इस दुनिया में जो नहीं है उनका संदेश आई है, वो आपसे दूर होके बहुत ज्यादा दुखी है। वो स्थान पाने का आपको आशीर्वाद आपको दे रही है। वो दूर होके भी आपका बहुत करीब है। वो हर पर हलकन आपका रक्षा कर रही है। आपका जीवन का रुकावट को उखाड़ के फेंक दिया है। वो आपको बताना आपको चाहते हैं। परिवार का ऊपर तंत्र क्रिया को ध्वस्त कर दिया है। आपका एंजल आपको कहना आपको चाहते हैं, कौन आपका बारे में क्या बात करता है इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ती है। ऐसा ही आपको होना आपको चाहिए। आप आगे आप बढ़ते रहिए, अपना सपनों का पूरा करिए। आपके लिए बड़ी सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। कोई ऐसा व्यक्ति आपका जीवन का साथ पिछला नाता है। आप जीवन का सत्य को आप पहचान चुके हैं। आप कुछ आप अलग है, उसे आप पहचानिए। आप मनपसंद लोग बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचाती है। उसे पता चलना चाहिए आप उसका कमजोरी हो। जितना भी माँ बहन कर लो वो कहीं नहीं जाएगी। नींद से क्या सितबा जो मुझे नहीं आती है, कसूर उस चेहरा का है जो मुझे रात को सोने नहीं देती है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। और भी ऐसी बातें होती हैं जो आसानी से बताई नहीं जा सकती।
अनुभव किया जा सकता है। जिंदगी आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। लोग बहुत ज्यादा तसल्लियां देता है जो सब कुछ ठीक हो जाएगी। काश ऐसा होता, सब ठीक होने तक सब खत्म हो जाती है। आपका दुश्मन का ऊपर तगड़ा अटैक हो चुका है। शिव जी का जो तांडव रूप है ना, उसका एनर्जी उसी को खत्म कर देगी। वो थर्ड पार्टी तंत्र क्रिया कर करके आपको परेशान किया, खत्म करने का कोशिश किया था। मुझे क्या खत्म करेगा, वो उसका खानदान खत्म हो गई। अंदर से बाहर से परिवार से सब कुछ तोड़ दिया था। उसका फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के लाइफ में। आपका परिवार शिव जी का शरण पर है। आपका दुश्मन का कर्मों का फल, दुश्मन का फल मिलने का सही समय आ चुका है। शिव जी उसे दंड देते हुआ नजर में आ रही है। जितना भी कोशिश कर लो डरने वाला, ऐसा होता है तुम यहाँ पर जो पहुँचे हो, यहाँ कम लोग पहुँच पाती है। अगर उसका पर अमल नहीं करोगे, तुम ऐसे फिर से गलतियाँ तुम करोगे। उम्र इंसान शख्सियत बढ़ाती है, फल उसका पर कायम रहता है। बड़े ताकत का साथ बड़ा जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा शरीर को काबू कर लेगा। हर जंग पर हमारा सबसे बड़ा मुकाबला होगा। खेल में सिर्फ हार नहीं, महान बनना है तो बलिदान देना पड़ता है। जितना दर्द होगा उतना महान तुम बन जाओगे। रिश्ते में वक्त अगर भीख मांगने से अगर मिले, और रिश्ता वहीं पर आपको तोड़ देना आपको चाहिए। मेरे बच्चे, दौलत, शोहरत, नाम, सम्मान सब कुछ अब तुम्हें मिलने वाली है। तेरा ऊपर लक्ष्मी अतिम कृपा होने वाली है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकती है। मेरा एंजल, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग को तकलीफ नहीं हो रही है तो कि मैं जानता हूँ वीडियो में थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाती है, मैं जानता हूँ। मुझे ही पता है जो तुम लोग को तकलीफ नहीं होता है। इंशाअल्लाह तुम लोग का वीडियो एडिटिंग इतना सुंदर मेरा जीवन में मैं कभी नहीं सोचा था। जो इतना सुंदर एडिटिंग तुम लोग जो अच्छा करते हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे बच्चे, मेरा ये वचन है, मेरा एक इशारा है, उतना ही मिलो वो शख्स से जितना वो तुम्हारा है। आपका साथ आगे क्या होने वाली है, आपका घर का आदमी, घर का फैमिली आपको चाहते हैं हमेशा आपको टेंशन देने के लिए। आप जितना खुशी में रहोगे ना, उतना ज्यादा वो लोग उलट जाएगी। बहुत सारा एबेंडेंट हैप्पीनेस लाइफ में आपका एंटर होने के लिए जा रही है। सीख और महसूस करना, ये जो ऊर्जा है आप किसी का बस में नहीं हो। बुद्धि से ऑपरेट आप कर रही हो। फिर से मेहनत करने के लिए आप रेडी आप हो। नई नई आइडिया आपको मिलने वाली आपको है। विक्ट्री आपका पक्की। काफी समय से रुकी हुई चीजें अचानक रफ्तार पकड़ने जा रही है। ये आपकी ग्रोथ, इनर ब्यूटी का समय है। आपका आसपास का व्यक्ति ईमानदार नहीं है। उसका साथ आपका घर का भी है, वो भी ईमानदार नहीं है। कैसा इंसान है आपको पता है। ये मैसेज आपको सबसे जोड़ रही है। आपका सामने नया बीज बोने का मौका है। आप भरोसा आप करिए, आप अपने ऊपर, आप नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। ये टावर मूवमेंट इतना सुंदर होने जा रही है। आपका दुनिया बदलने वाली है। आपका जीवन अब रंगीन होने वाली है। आपका जीवन में जो खुशियाँ नहीं थी, आपका जीवन में हैप्पीनेस आता हुआ नजर में आ रही है। पहले तो लीजिए, एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकंड्स में। एक परेशानी से लड़ने का पावर दीजिए, यही मेरा मन का इच्छा है। लीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, आदि राधे, जय श्री कृष्णा। लिखकर एक से ज्यादा विश है तो दोबारा वीडियो देखकर भी मांग सकते हैं। माइला फुल मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आई है, कौन से चेंजेस आपके अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले तो चलिए आपकी ईवल आई को हम हील करते हैं, और हील करते हैं आपकी मनी ब्लॉकेजेस को, आपकी लव ब्लॉकेजेस को। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई होप रीडिंग को क्लेम कर लिया होगा। लाइक, फॉलो, शेयर। शिफ्ट योर फोकस। जहां पर आप इस वक्त फोकस किए हुए हैं, वहां से अपना फोकस आपको हटा लेना है, उसको शिफ्ट कर देना है कुछ नेसेसरी चीजों पे। अभी आपका जो फोकस है वो वहां लगा हुआ है जहां अभी उसकी जरूरत नहीं है माय लव। तो अपना फोकस आपको शिफ्ट करना है। अब चलिए जानते हैं आपको क्या मैसेज देंगे। ये हमारा इंडियन डेक है, बहुत ही खूबसूरत बेसिक इंडियन डेक है ये। चलिए यहाँ मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं। और आपको मिल गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको द हर्मिट का कार्ड है। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे, और बहुत ज्यादा ही इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाने वाली है। द हैंग्ड मैन, आप चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन आपका बैलेंस बना रहेगा। आपका बैलेंस जरा सा भी डिगेगा नहीं। बहुत ज्यादा बर्डन आपने जो अपने सर पर अब तक उठा के रखा है, वो सारा का सारा अब उतर जाएगा माय लव। बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको मिलने जा रही है। और अब तक जो लोग आप पर हावी होते थे
मेरा बच्चा चला गया, मेरा घर का फैमिली नाच नाच के मेरा ससुर घर में झगड़ा कर रही है। मेरा बच्चा है, मेरा घर का फैमिली को जलन हो रही है, क्यों गया? तेरा साला लोग जो तेरा बच्चा को शादी कर दिया ना, उसका वजह से तेरा घर का आदमी को जलन हो गई। अगर बच्चा को यदि तुरंत काम नहीं करता, घर का आदमी बोला था 4-5 दिन का बाद, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, मेरा इज्जत चला जाती। इज्जत गया था ऐसा कोई बात नहीं है, उसका नसीब में है, वो गया। अल्लाह का दया से मैं हर कार्य जल्दी से कर दिया, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अगर घर का आदमी का बुद्धि में अगर चलता, मुझे सर्वनाश का चक्कर में लोग थी। मेरा माँ ऐसा बात बोला, जो तेरा साला अपना साला जो है उसको बेटे को शादी, तेरा बेटे को शादी नहीं दिया, ऐसा बोला। तेरा मुंह है ना कुत्ता का मुंह है, अल्लाह को पता, मुझे तो पता नहीं। तेरा मुंह से ऐसे कैसे बात निकल गई तेरी? जहाँ शादी दिया हुआ थोड़ा दूर का रिश्ता है, जिसका गज खराब है उसका पत्थर कैसे अच्छा होगी? मैं भी वही गज का हूँ, लेकिन कुछ नॉलेज लेके मालिक का दया से मैं रास्ता हुआ आ गया। मेरा मालिक, ये जो मेरा घर का फैमिली जो कार्य किया है, ये मालिक मैं तेरा ऊपर छोड़ देता हूँ, तू जरूर विचार करेगा। मेरा मालिक तेरा भरोसा में हर चीज छोड़ दिया, तू न्याय विचार जरूर करेगा, मैं जानता हूँ। एक बच्चा भाग जाने का बात में उसका बाप को कितना दुख दर्द होता है, वही बाप ही जान सकती है। उस टाइम में मैं इतना ज्यादा दुख लेके मैं घूम रहा था, घर का आदमी उसी टाइम में बहुत ज्यादा झगड़ा झमेला आपको किया। आपका घर का आदमी चाहता था तू हमेशा टेंशन परेशानी में रहो, लेकिन तू हंसते रहो, वो उलट जाएगी रे। मेरा सोच था जो मैं जाके ससुर घर में रह जाऊंगा, मेरा मन का सोच था जो घर से निकलने से वहाँ चल जाऊंगा। मेरा माँ लोग का इतना मुंह खराब है, कुत्ता का जैसा वो लोग का आवाज और मुंह है, जो ससुर घर का आदमी भी मुझे रहने नहीं दिया। इसका वजह से ससुर घर बोला जो तेरा घर का फैमिली गाली देगा, गाली का डर से मेरा ससुर घर में ही मुझे रखने नहीं दिया। घर का आदमी का इतना गलत व्यवहार है, जो ससुर घर का आदमी मुझे घर नहीं दिया। आपका घर का फैमिली कितना बड़ा दुश्मन है। दुश्मन उलट जाएगी रे, कितना उल्टा दिया हूँ कितना को, तेरा भी टाइम आ जाएगी, रुक। मेरा माँ को माँ बोलने के लिए मुझे शर्म आती है। ये लोग माँ बाप मेरा नहीं है, वो लोग खुद बोलते हैं तेरा माँ बाप मैं नहीं हूँ, नदी पाके है। अब ते लोग जब बोलते हैं तो लोग मेरा माँ बाप नहीं है, तो तुझे माँ कैसे बोलूँ? उसलिए तो मुझे शर्म आती है तुझे माँ बोलने के लिए। माँ बोल के कभी मानूंगा नहीं, खातिर कभी नहीं करूँगा। माँ बोल सकता हूँ, अंदर से कभी खातिर नहीं कर सकता हूँ। मेरा माँ बोल के 2000 करके भाड़ा लेता है, उसका बादे बोलता है घर से निकल जा। माँ तू कैसा माँ है रे? हेट, तेरा जैसा माँ भगवान किसी को ना दे। मेरा मालिक, ये जो बात मेरा घर का फैमिली ये बात बोला, ये बात सही हुआ। मालिक तू विचार कर, घर से भाग जाने का मन था, लेकिन वैसा रास्ता मुझे कोई नहीं मिला। उस टाइम में इतना मजबूर था, जो मैं एक जो जगह मोल के घर खरीद दूंगा वो पावर मेरा पास नहीं था। लेकिन मालिक बोला था तू चिंता मत कर, मैं तुझे दूंगा ठीक टाइम में। मैं मालिक का भरोसा में मैं था, मैं जानता था हर चीज़ सही होगा। मुझे रास्ता मुझे पता चल गई थी ना, ये दुनिया में ना मिलने से भी मुझे पता था जो रास्ता इंशाल्लाह है। मैं जब घर से अलग हो गया, मेरा घर का मजला भाई मार्केटिंग वो लेके आता था, तो मैं सोचा जो उसको बोल के मंगाऊंगा। मेरा बीबी को बोला जो वो सारा भी मताली आदमी है, कहाँ गिर जाएगा, घर का लेके आ सकता है, मेरा लाने के लिए रास्ता में गिर जाएगा। तो मेरा बच्चा ससुर घर जाता था, मेरा ससुर घर जाता था, वहाँ से मार्केटिंग लेके आता था। मार्केटिंग लाते लाते वहाँ बदमाशी कर दिया वो। तो एक किसका चलते हुए? तुम्हारा घर का माँ का चलते कार्य हुआ। अगर तेरा भाई मार्केटिंग लाता तो उतना जाना आना नहीं करता। मेरा मजला भाई यदि मार्केटिंग लेके आके देता, मेरा बच्चा उतना नहीं जाता, इतना सारा कार्य नहीं होता। सब कार्य तुम्हारा माँ करा के तुम्हें बर्बाद कर दिया। आज मेरा बर्बादी का टाइम है, तो कल भी तेरा दिन आएगी। एक घर का माँ का दोस्त का वजह से सब कार्य हो गया। तेरा जैसा माँ अल्लाह किसी को ना दे, मेरा दिल से ही दुआ है। जब घर में पूछा मेरा बच्चा किधर है, ना तेरा ससुर घर गया है जो वहाँ से मार्केटिंग लाने के लिए। मैं ठीक है चलो, कोई ना कोई एक मदद कर रही है। कहते ना परेशानी का बात फिर भी तुम मुस्कुरा रही है, और छुपे हुए दुश्मन तेरे खिलाफ साजिश रच रही है। हम उसे उजागर करेंगे। जो सामने से मोहब्बत करती है, पीछे से तेरा जड़े काटती है, अल्लाह अल हकीम तुझे उन जालों से निकाल कर मंजिल तक पहुंचाती है। ऐसे मुकाम पर तेरा दुश्मन तेरा नाम लेके कांपेगी। तेरा कैसे जीवन बदलती, तेरा आंसू जो बेसब तुझे लगे वो तेरा रूह की सफाई थी। खामोशी जो कमजोरी तुझे लगी उनका एक सबूत थी। वो जवाब तू सालों से जो रब से मांग रहा था, इसमें तू पाएगा वीडियो में। ऐसा लंबा होगा तेरा रब तुझे खुद कह होगा।
मैं सब कुछ देख रहा था। अब तुझे देने का वक्त आ चुका है। वो सुन पाएगा जो तू ईमान तेरा जाग जाएगा। तेरा टूटा दिल फिर से जुड़ जाती है। किसी का खोया हुआ भरोसा फिर लौट के आ जाती है। ऐसा राज तेरा सीने से बोझ उतार देगा। ऐसे सुन के तुझे लगेगा जो बाकी ने तेरा अल्लाह सुन लिया है। कुछ रिश्ते पेड़ का जैसा होती है, अंदर से सूख चुके होते, ढोंग करते हैं, धीरे धीरे जड़ों तक उतार देती है। जो तुझे तू अपना समझ रहा है तेरा खिलाफ बोल रही है। बर्बादी का जाल मुस्कान में धोखा है, वो खामोशी का चाल है। तुझे लगता है सब कुछ ठीक है, सब अपने है, लेकिन अब बुरा चाहने वाले तेरा सबसे करीब बैठे हुए हैं। नजरे कामयाबी से सुलझती है। तुझे इस साजिश का एहसास तक तुझे नहीं। तू समझता है तेरा वक्त खराब है। तेरा वक्त से ज्यादा आसपास का नियतें बिगड़े हुए हैं। अल्लाह जानते है तेरा सौगन खा के तेरा पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं। वो देखते हैं तुझे गिराने का कोशिश में कैसे है। बस्ती में डूब रही है। वो शख्स तेरा मुस्कुराहट देख के जलता है। वो तेरा घर का है। तेरा रोशनी से अंधा होता चला जा रही है और तुझे मालूम भी नहीं। तू मासूम में रहमत का हिस्सा बन चुका है। दुश्मन का चाले खुद फंस जाती है। तू सोच भी नहीं सकता तेरा रब हर मोड़ पर तेरा हिसाब रख रही है। उन्हें भी जो तुझे गिराने का आरजू जो रखती है, सबसे पहले दिल का नियतों को समझता है, उसी का मुताबिक किस्मत पलटती है रब। इसलिए तू परेशान मत हो। तुझे जो धोखा दुख दर्द दे रही है, हर पल रब देख रही है। तुझे बेखबर समझता है, तेरा उसे पता नहीं है तेरा रब सब कुछ देख रही है। छुपे दुश्मन को नोच देती है, उनका चालों को समझकर वहीं पर उल्टा देती है। जहाँ से वो चली थी सब कुछ शांत है। सन्नाटा में अल्लाह का अदालत चल रही है। धोखा गवाही बन रही है। छल एक एक सबूत का तरफ जमा हो रही है। तू बस अपना राह पर तू चलता रहो। बस अपना राह पर तू चलता रहो। राह में कांटे बिछाने वाला भूल गया है, उसे भी चुप सकती है। अल्लाह का सिफतों में ये है जो देर करता है वो अंदर कभी नहीं करती। रब कभी बेखबर इसलिए तुझे रखता है, इम्तिहान भी पूरा हो और मुकम्मल भी हो जाए। वो हर चाल पर से तुझे आगा पहले नहीं करता। जब वक्त आ जाता है ऐसा पर्दा उठा देता है, तू हैरान रह जाता है। तू जिन चेहरे को तू रोशनी समझ रहा था, वो तेरा अंधेरा का वास्ते खड़े हुए थे। तू समझ, अब तू जाग। तुझे और नहीं रुकना चाहिए। तुझे बोलो का बात में तू छोटा मत पड़। जो तुझे तोड़ने का कोशिश करते हैं और जान लिए जो तू बहुत ऊंचाई में तू है। तू नफरत का पैगाम का हिस्सा तू बना। चल पड़। जहाँ तुझे रब तुझे उस जगह पर लेके जाना चाहती है, कोई तेरा खिलाफ चाल भी नहीं समझ सकेगा। इसलिए पाक, जब लोग तुझे गिराना चाहे, रब तुझे उठाना चाहती है। लोग जब तुझसे किनारा करे तब जाके तू रब से जुड़ जाए। हर धोखा हर मंजिल उस तरीका से तुझे पहुंचाने के लिए जहाँ से तुझे तेरा रब देखना चाहती है। तुझे किसी ने कहा था लोग अगर तुझे पीछे खींच रही है, तू सही दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए पीछे खींचना चाह रही है। तुझे डरना नहीं चाहिए। तुझे संभल कर तुझे चलना चाहिए। जो रब ने वादा किया है वो मेहनत जाया कभी नहीं करेगा। रब तुझसे कहा है अंदर अगर सच्चाई तू रखेगा, दुश्मन का मुकारी का खुद रब उजागर कर देगा। तुझे उस चेहरे से डरने का जरूरत तुझे नहीं है। मुस्कुराहट ओढ़ में कुछ रखती है। अब तेरा साथ रब है, अंधेरे में रोशनी का रास्ता बना देती है। तू जो तकलीफ से गुजर रहा है ना, ये सच्चा नहीं तराशने का तरीका है। जब ऊंचा उठाना चाहती है उसे तोड़ता नहीं, ताकि वो समझे जो और रब का इच्छा है। जब तू झुकता है, रब तुझे ऊंचाई का ताकत देती है। इतना ऊंचाई पहुंचाएगी रब, तेरा दुश्मन का आवाज तुझ तक नहीं पहुंचेगी। तन्हाई को भी नेमत तू समझे। वक्त है उनके बातों में नहीं, रब का बातों में उम्मीद रख। जो तुझे गिराने आई है और बुलंदी का देंगे, तू उन्हें जवाब मत दे। सबर कर, सबर और तरवाल है। आंसू बहाए, खून बहाए, जीत दिला देती है। तुझे इस्तेमाल करा जा रही है ऐसा मकसद के लिए अभी तुझे दिख नहीं रहा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर सोचा, उन्हें पता नहीं जो रोशनी से अल्लाह तुझे मजबूत बना दिया है। हर और शक के लिए तू रहमत तू बन जा। जैसे हालात से तू गुजर रहा है, चोट से और किसी को अगर तू मालूम तो अगर देता है, रब तुझे शिफा दे देता है। जहाँ से तुझे कहीं उम्मीद नहीं थी, अगर तुझे कोई अगर तकलीफ दे रहा है, वो चैन में कभी नहीं रहेगा। तेरा रब इंसाफ का रब है। काम नहीं लेकिन हिसाब जरूर रखता है। उस हिसाब से तू अकेला तू नहीं। तेरा सच, तेरा रूह का थकान तू हमेशा चलता रहे। हर कदम ए एहसास का साथ तू रख। रब तुझे देख रहा है, तुझे ऐसा जगह तुझे लेके जा रही है। तेरा आंसू वहाँ पर इनाम बन जाएंगे। सबर मुकद्दर को बदल देगा। तुझसे छिड़ा गए हर खुशी हर तरीका से तेरा सामने रख दिया जाएगा। उससे पहले तुझे आंख से गुजरना पड़ेगा। जहाँ पर सोना तपता है, खाली सो जाए। तुझे खाली नहीं रख रहा, तुझे तैयार कर रहा है ऐसे मकाम के लिए पहुंचकर तुझे अपने पुराने दुख भी छोटे लगने लगेंगे। वो जो आज तुझसे ऊपर है, आज जो तुझसे ऊपर है, वो नजरें तुझे कभी तलाशेगी भी नहीं। आज तुझे नीचा दिखा रही है, उनका सीने में नाम धड़कने लग जाएगी। कसरत से नहीं, हैरत से। जो तुझे तकलीफ में दिख रही है, वही एक वक्त है तेरा पहचान बनाना जा रही है। जो सब कुछ तुझे अधूरा लग रही है, हर अधूरा को रब मुकम्मल कर देती है। देर से देता है, जब दे तुझे तू गिन ना सके। शांति का तलाश दूसरे का
और नहीं करती। तुझे रूह का गहराई से आवाज बुलंद करती है, तुझसे छीड़ कर हर बार रुला कर रब तुझ में है। जो अंधेरों में भी किसी को राह दिखा सके, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, तुझसे सिर्फ गुजर नहीं रही। तू सिर्फ गुजर नहीं रही है, तुझे बदलाना जा रही है, तुझे निखार रही है। तेरा जो हाल है तू समझे या ना समझे, रब सब कुछ देख रही है। रब जो देख रही है कभी नाकाम नहीं कर सकता। अब वक्त तेरा लिए आ चुका है। जख्मों को छुपाने का बजाय एक जख्म एक अलामत है सफर की, सबर की। जान ले तो तुझे जो तोड़ना चाहती है वही बिखर जाएंगे। रब की रजा तेरा साथ में है। रास्ते में जो रुकावट आ रही है तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तेरे इरादे को जगाने के लिए। जो अब तक तू सोया हुआ था, तेरा इरादा तेरा हथियार बन जाएगी। तुझे किसी का तस्दीर का जरूरत नहीं है। अच्छा लोग पीछे रह गए, 4 लाख लोग आगे बढ़ गए। अल्लाह का अदालत देर से लगती है, जब लगती है फैसला ऐसा हो जाती है पलट सकती है। इंसान तेरा भरोसा छीनने के लिए नहीं आई है और रब का करीब लेके आने आई है। तू 1 कदम मेरे लिए तू बढ़ा, 10 कदम तेरे लिए चलूंगा। किसी का जवाब बुराई ना देना, तेरा खामोशी से उसका आवाज खत्म करना है। उनका साजिशों का जवाब तुझे सजदे से देना चाहिए। जब तू सजदे में तू होगा तो रब तेरा ऐसे फैसला करेगा, ख्वाबों से भी ऊंचे हो जाएंगे। हर दिन जो तू जिंदा है इस बात का गवाही है। तू कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मायूस तू हो सकता है, रब तुझसे कभी मायूस नहीं होती। या तू रख, सूरज को भी तपाया गया था वो रोशनी दे। अल्लाह ने समुंदर को भी हिलाया था वो गहराई में उतर सके। आज तुझसे अगर रब कुछ छीन रही है, लेकिन तू रख, ऐसा कुछ देने वाला अब तक किसी को नहीं मिला। तुझे डरना नहीं है। तुझे डरना नहीं चाहिए। तुझसे जो जलता है तुझसे आगे कभी कोई नहीं बढ़ सकेगा। कभी हौसले को गिरने मत दे। हार तब जाके होता है जब खुद तू हार जाता है। तू हारने के लिए तू नहीं बना, तू बना है इसलिए मिशन का तरफ, हर सुबह का तरफ यकीन से भरा हुआ है। तू वो ऐसे रब का मखलूक तू है। समुंदर को जो 2 भागों में बांट दिया था, आँख को ठंडा कर दिया था। तेरे पीछे तू खुद के लिए नहीं बन रहा, तेरे पीछे कितना कहानी चल रही है। तुझसे लोग सीखेंगे जो गिर के कैसे रब का सहारा उठा जाए। वो सब कुछ पैगाम बनने के लिए जा रही है। अभी खुद को समझ नहीं पा रही है, दूसरों के लिए रोशनी बन गई। तू बस आगे बढ़ते रहो। तू तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है इस मुकाम की। तेरा रब तुझे बुला रही है। चलने का तरीका तू बदल। हर बार सही के भी तू मुस्कुरा रहा था, अब तुझे समझदारी का साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तुझे रूहानियत का मतलब ये नहीं हर चीज पर खामोश रहे। हर साजिश को तू पहचान, पर हर मकाम का पीछे तू देख। रब तुझसे चाहता है, तेरा साथ कुछ लोग आते हैं वक्त बर्बाद करने के लिए। फर्क करना आना चाहिए तुझे रूह का कीमत तुझे जानना होगी। तुझे माफ कर लेकिन भूल मत, तुझे हर बार जो गिराने के लिए आए। शायद नए चेहरे में आप मुस्कुराता है क्यों, आपको समझ लेना चाहिए। नियत उसका बातों से नहीं साय से तू पढ़। समय आ गया हर रिश्ते को तू औकात में तू रखे, ना ज्यादा ऊपर ना तू नरम दिल तो बना रहे। खुद के लिए सख्त इरादा वाला तू हो। हर बात चुप रहने का इबादत नहीं करती। तुझे वजूद को समझाने का हिम्मत भी तुझे करना चाहिए। सबर करना अच्छा है, जब खुद पर जुल्म करने तू लग जाए सबर जरूरी हो जाती है। तू अब वो सफर पर तू है ना, कहना भी तुझे सीखना चाहिए। तुझे कभी कभी रिश्तों को छोड़ देना रूह का वजह बन जाती है। जो तुझे तकलीफ देता है ये तेरा समझदारी का इशारा हो जाती है। दूसरे को राय पर खुद को मत ढूंढ, रब का नजर में समझ। तू तुझे बनाकर भेजा गया है, केवल अच्छा नहीं सच्चा मजबूत तू बने। कमजोर पड़ने का इजाजत तुझे नहीं है। तुझ में और रूह है, टूट कर भी दुआ देती है। तुझे इज्जत मांगने का जरूरत नहीं, तो खुद किरदार से तू बना लिया। तू अकेला कभी तू नहीं है। तुझे लगा कोई नहीं बचा, तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा करीब है। तन्हाई में बातें करती है, तेरा खामोश आंसुओं में तर्जुमा कर लेती है। मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे के नहीं, तेरा मुस्कान उस यकीन का होना चाहिए जो रब का पर तू कायम जो किया। तेरा चलना सिर्फ जमीन पर नहीं यकीन पर होना चाहिए। मैं गिर जाऊं तो फिर भी मेरा रब मुझे थाम लेगा। तू बदलेगा लेकिन दूसरों का तरफ कभी नहीं बदलेगा। उस लोग का तरफ तू बदलेगा, दूसरों को जलाती नहीं खुद को जल के रोशनी देता है। तेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, तेरा मकसद है नफरत का बीच रहे के भी रास्ता बचा के रखना। तेरा वजूद सिर्फ एक नाम नहीं ये निशान बनने के लिए जा रही है। आने वाला वक्त में उन लोगों को तू रोशनी तू देगा जो अभी जूझ रही है। तब मुमकिन हो जाएगा खुद को जाने पहचाने। रब का नाम से तू खड़ा हो जाएगा। तू जिसने तुझे बनाया है, अब तू पीछे मत देख। तू जो था वो सबक था, जो आगे है तेरा मकसद है। ऐसा मकसद तुझसे कोई और नहीं जो तुझे समझाना चाहती है और तुझे वहाँ पर पहुँचाना चाहती है। तू नाम को कुछ रिश्ते को उस नूर से तू पहचाने, तुझ में उसने खुद फूंका है। वो मकसद मनसब शौहरत तुझे उस मकाम तब तुझे लेके जाना चाहती है। तेरा वजूद एक जवाब बन जाए। सवाल का वजह से रातों को तुझे सो नहीं दे रही है। अब तेरा लफ्जों में शोर नहीं सच्चाई है, लफ्जों पर जवाब नहीं नूर होना चाहिए। तुझसे लड़ते रही सवाल का जरिए रिश्तों का नाम पर। अब लड़ना नहीं है, तुझे समझना चाहिए। तुझे
तू लड़ पड़ा तो उन्हीं का जैसा तू हो जाएगा। अगर समझ गया खुशियों का चीज बन जाएगी। तू सिर्फ एक इंसान तू नहीं, तू एक रास्ता बनने के लिए तू जा रही है। तेरी तरफ जो टूटे, जो ठुकराए गए हैं, भुला दिया गया है, तू खुद की तरफ चलना नहीं और रूहों के लिए रोशनी तुझे बनना चाहिए। तुझे खुद में अंधेरा समेटे हुए रब चाहते जख्मों को सीने में दबा के ना चले, हर जख्मों को मसरत तू बना दे। मसरत जो कहे मैं सहा है, तब भी मैं जाके खड़ा हूँ। मुझे तोड़ा गया फिर भी रोशनी बना हूँ। तू जो आज महसूस कर पा रहा है वो बोझ, अकेलापन, ये आने वाला तेरा मुकाम का तैयारी है। बोझ, ठोकर, नया कुछ पैदा कर रही है तुझे। ये सबक तुझे इल्म तब तुझे लेके जाएगा। किताबों नहीं तजुर्बों में लिखा जाती है। तुझे शिकायत तुझे नहीं करना चाहिए। खुद से वादा करना है कि किसी का एहसान का मोहताज तू नहीं रह जाएगा। तुझे किसी रिश्ते का पना तुझे नहीं चाहिए। तेरा सबसे बड़ा पना वो सजदा है। कमजोरी ताकत बन जाती है। अब तुझे वो बनना तुझे चाहिए जिसमें मुस्कुराती है, नाम राय का असर छोड़ जाती है। बोलना नहीं चलना चाहिए। खामोश होकर तेरा मौजूद चीज बन जाए जो तुझे आज छोड़ रही है। कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। जब तू ऊंचाई पर जब तू होगा वो इंजाम उन लोगों का गले का हार बन जाएंगे। तुझे और जवाब नहीं देना। अब तेरा जवाब तेरा सफर है। हर उस चीज से तुझे किनारा करना चाहिए तुझे जो रब से तुझे दूर करती है। हर चक्र, हर शक जो तेरा यकीन को डगमगाती है। तेरा रब तुझसे कहता है तू मेरे लिए तू चलेगा, मैं तुझे वहाँ लेके जाऊंगा। तू अकेला कभी नहीं रहेगा। अब तुझे भीड़ में नहीं, अब तुझे जीना है। तुझे हर दिन याद दिलाना है तुझे तू कोई मामूली रूह तू नहीं है। उस मालिक का अंश तू है। कायनात को एक इशारा पर बना दिया था। तू उस हर पल को तू संभाल। जहाँ पर तू खुद को टूटा महसूस किया वहाँ तेरा नवीन शुरू हो जाएगा। हर बार जो तू गिरा तुझे फिर उठाया। हर बार जो तू टूटा तुझे बेहतर बना दिया। वो द्वार नहीं रहा जो दूसरा का नजर से तू पहचान रहा था। तुझे उस आईने में तुझे देखना चाहिए तुझे जैसा रब देखती है। जो आईना तुझे जो कहता है तू तैयार तू हो रहा है। अब तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुझे। तेरा साथ देता है। तेरा रब जब तुझे चुन चुका है कोई तुझे मिटा नहीं सकता है। तो खामोश बोलेगा, चलना ही गवाही देगा। जो कुछ तू बन रहा है वो एक मिसाल बन जाएगा। वो मिसाल वक्त से आगे चल जाएगी। तूफानों में भी रोशनी नहीं खोएगी। मंजिल से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए तुझे। मंजिलें खुद नहीं आती, जब रब साथ होता है ना रास्ते तेरा कदमों पर झुक जाती है। सिर्फ अब तू चल नहीं रहा, कलम से लिखा जा रही है। जब रब लिखता है ना कभी छोटी नहीं होती, याद किया जाती है। बातें वक्त से पहले सुनना जरूरी होती है, वरना लुस्कान महसूस कर नहीं पाता इंसान। तुझे रोकने वाला कोई नहीं। जो तेरा साथ बढ़ के तेरा खिलाफ चाल रच रही थी, उन्हीं का चालों में उन लोग खुद दम घुटने लग गई है। जो तेरा कामयाबी से जल रही थी रोशनी में अंधे होने जा रही है। अब तू बेखबर और नहीं रहा। तेरा हर पीछे का रब हर साजिश तुझे दिखा रही है। तुझे इशारा दिया जा रही है। तेरा हर कदम पर रब का मोहर है। जब रब साथ चलता है ना उनके साजिश से बदल नहीं सकती। उसी आंख में लोग तब चुका है जो जला देती है, निखार के बाहर लाई है। आंसू अब गवाही है। तुझे तरासा गया है। जो तुझे गिराना चाहते थे खुद मिट्टी में मिलने वाली है। तू उस मुकाम तब तू खड़ा होने वाला है। तेरा वजूद कौन बन जाएगी। खामोशी भी तेरा जवाब बन जाएगी। तेरा नाम रब का रहमत में लिखा जाएगा। ना थाम और ना झुक। तुझे देखने वाला तुझे सजदा के न मजबूर हो जाएगी। तू सिर्फ रब का सामने सिर झुकाना, सब कुछ रब का ऊपर छोड़ देना। जो आगे है तेरा इम्तिहान नहीं। तू सब्र का कांटों पर चलकर खुद को जिंदा तू रखा। वो कांटों पर फूल बनकर तुझे दिखने लग जाएगी, रास्ते बनने लग जाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे उनका आंखों में तेरा डर दिखेगा। रब ने तुझे नाकामिया से उठाकर मिसाल तुझे बना दिया है। जो तुझसे नफरत करके सोचते हैं तू खत्म तू हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड मुझे मदद कर रही है। ये मुर्गी चोर कुत्ता चोर मेरा मुझे उल्टाएगी की गो। और दिन रात खौफ में है तू कहीं उठ ना जाए। सच ये है तू उठ नहीं रहा। तू अब उड़ने वाला है। तू ये उड़ान किसी इंसान का वजह से नहीं, उसका रब का रहमत का वजह से है। तेरा टूटने का हर लंबा रब ने देखा है। तू उनके लिए जवाब बन चुका है। तू तेरा चुप्पी को कमजोरी समझ रही थी। रब जब करीब बुलाती है उससे पहले नकली लोग तेरा जीवन से हटा देती है। तू ओ सफर तय कर चुका है। तुझे किसी का साथ लड़ना नहीं चाहिए। तुझे खामोशी से मजबूती से अब तुझे घबराना नहीं चाहिए। तुझे जो तेरा खिलाफ जो खड़े हुए थे वो सोच के और से अलग गिरने वाली है। तेरे हिस्से अब सुकून है। चल अब तू मेरा निगाह पर है। जो आवाज कहती है जिसका हिफाजत मैं खुद करता हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकती है। इंशाअल्लाह तू आज यहाँ तक तो सुन लिया है। ये मैसेज नहीं था, तेरा रब का तरफ से ये मैसेज था। हर लफ्ज जो तेरा दिल को छू गया ये कोई इत्तेफाक से नहीं, उसी हिकमत से था जो तुझे संभाल रही है। तेरा दर्द, तेरा सवाल, तेरा तन्हाई ये कोई इंसान के पास नहीं था। इसने रब तुझसे खुद बात किया है। तू सुन लिया।
ये तू रख, तू जान चुका रब तेरा कितना करीब है। खुद को कभी कमजोर मत समझना। जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, दिव्यता आपको समझाने के लिए आई है। आपका मन को जो जकड़ कर रखा हुआ था और समय आपके लिए आ गई है। आपका मन में बार बार और सवाल उठता था, कौन सा निर्णय लिया जाए, कौन सा राह चुना जाए, कैसा योजना को सफल बनाना जाए। लगातार नया योजना बनाते गए, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा। सफलता आपसे दूर होती गई, लेकिन अब शुभ घड़ी आ पहुंची है और समय आपके लिए आ चुका है। आपका जीवन का सारा योजना सफल हो जाएगी, आपका सपने साकार हो जाएगी। आपको उठना है, आपको जागना आपको चाहिए। भीतर असीम शक्ति का अनुभव आपको करना आपको चाहिए, तो आपके साथ हर कदम पर है। विश्वास आप रखिए, आप वो सब कुछ आपको मिलने वाली आपको है, जिसका आपने कल्पना की थी, जो आप चाहते थे और सब आपको प्रकट होने वाली है। आपको आप खुद को कमजोर अकेला महसूस आपने किया था, जैसे आपका पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन आप जान लिया दिव्य शक्ति एक आपका हर पल आपका साथ में है। कदम मिला के आपका साथ चल रही है। ये वही शक्ति है, आपका जीवन का नया प्रकाश का कर रही है और दिव्य प्रकाश चारों ओर से आपको घेर रही है। आपका हर दिशा को रोशन कर रही है। आपको नई ऊर्जा, आपको ताकत आपको दिया जा रही है। समय आ गया है, नया दृष्टिकोण से आपको देखना आपको चाहिए। आपको ये समझना आपको होगा, आपका सितारा ऊंचाई की ओर अब बढ़ रही है। आपको हर कदम पर आपको सफलता आपको मिलेगी। चुनौती को आप पार कर देंगे। आप परमपिता परमेश्वर आपका बहुत ज्यादा करीब है। आशीर्वाद से हर कार्य तुम्हें प्राप्त होगी। चारों दिशा से सहयोग तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आज से आपका जीवन में सुख समाचार होगी। समय है, जीवन का असली यात्रा को आप समझ पाएंगे। आप महसूस कर पाएंगे कि केवल आपका अच्छा ही आएगी और घड़ी संघर्ष का फल आपको मिलने वाली आपको है। हर दिशा से सुख सुविधा सफलता आएगी। मेरे प्रिय, तुम मुस्कुराइए, समय आपके लिए आ गई है। शौक को हमेशा सकारात्मक आपको रखना आपको चाहिए। आपका भीतर का शक्ति को आप पहचानिए। दिव्य दृष्टि से और सत्य का देखने का प्रयास कीजिए। आपका चारों ओर मस्जिद है, परंतु आपको दिखाई नहीं दे रही है। सत्य आपको नई राह दिखा देगा, हर परेशानी का हल तुम्हें दे देगा। आज से आपका अच्छे दिन शुरू होने जा रही है। आपका सौभाग्य दरवाजा पर दस्तक दे रही है। आपका जीवन का हर चुनौती आसान हो जाएगी। आप अकेला आप नहीं हो, दिव्यता ने आपका साथ कदम से कदम मिलाया है। आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। जो सपने आपने देखे थे, आज विशेष संदेश देने के लिए आई है। ऐसा संदेश आपका जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। दिव्यता आपको बताने के लिए आई है, वो समय आपके लिए आ चुका है। आपका जीवन का हर ओ पहलू जो खोना लग रहा था साफ हो जाएगा। आप उलझन चिंता में आप फंसे हुए हो, चिंताओं का कोई वास्तव नहीं है, एक मन की माया है। आप समय नहीं है बेवजह की उलझन में आप उलझ कर रहे। समय है अपना अंदर शक्ति को, ताकत को पहचानने का। जीवन का विस्तृतता को आप पहचानिए। पूरी तरीके से जीने का मौका आपको दिया जा रही है। आप ये जान के चकित आप हो जाएंगे कितना भीतर ऊर्जा है तुम्हारा। आपका जीवन को नई ऊंचाई तक लेके जा सकती है और समय आपके लिए आ चुका है। चिंता असफलता का विचार से आपको उठना ऊपर चाहिए। आने वाला दिन ऑफिसर का रूप में आपका सामने आ जाएगी और दिशा जो आप चलना चाहते थे, लंबे समय से चलने का इंतजार कर रहे थे, वो आपका सामने हो जाएगी। जो कुछ आप चाहते थे आसानी से आपका पास आ जाएगी। ये सप्ताह महत्वपूर्ण दिन में आपका होगा। आपका सारे परीक्षा समाप्त हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सपने इच्छा आप पाल रहे थे वो सब कुछ आप हकीकत बनने के लिए जा रही है। लेकिन आप याद आप रखिए, कभी गलत राह पर कदम कभी मत रखिए। चाहे परिस्थितियाँ कितना भी पर हो, कभी ऐसा निर्णय मत लीजिए आपके लिए सही ना हो। हमेशा ये याद आप रखिए, आप परमात्मा का विशेष प्रिय आप है। आपका परमात्मा का बीच कोई दूरी नहीं है। आप दोनों एक सीधी कड़ी से जुड़े हो। यही संबंध आपको हर मुश्किल से निकालने के लिए, चुनौती को पार करने का शक्ति आपको मिलती है। आपको घबराने का, परेशानी का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। आपका भीतर दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। आपको निरंतर आगे बढ़ने का ताकत आपको दे रही है। वही अग्नि है, अटूट विश्वास पैदा कर रही है। आप जो कुछ करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, अग्नि को कभी ठंडा मत होने दीजिए। ये जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको उस मुकाम तक आपको पहुंचा देगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ये समय है मुस्कुराने का, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर जीवन का हर पहलू में आनंद लेने का। आपका जीवन में जो कुछ होगा आपका भले के लिए सब होगा। आपका चारों ओर सकारात्मक का घेरा भर रही है। आपका हर दिशा को रोशन कर रही है। आपको उस मार्ग पर आपको लेके जा रही है। आपको सबसे बड़ा सफलता आपको मिल जाएगी। योजना बनाओ, योजना पर अमल तुम करो, सफलता तुम्हारा कदमों में बिक जाएगी। जो बार बार तुम्हारे मन में जो उठ रहा है और नकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक हर प्रयास को कमजोर कर रही है। समय आ गया है, विचार तुमसे दूर रखो। तुम्हारा मन में एक छोटा सा लालच घर कर चुका है। हर कठिनाई के पीछे छुपी होती है एक शुद्ध दिव्य ऊर्जा। तुम एक पवित्र आत्मा तुम हो। तुम्हारा भीतर अपार सामर्थ्य है।
कई बार नकारात्मक शक्तियाँ बाहर कर रही है, आहत करने का कोशिश कर रही है, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए हर टाइप कोशिश कर रही है। हर बार समस्या को तुम समझ लेते हो, हल उसका ढूंढ लेते हो, सुरक्षा प्रदान तुम कर देते हो। यही तुम्हारा असली ताकत है, ये तुम्हारा असली पहचान है। अब समय आपके लिए आ गया है, सचेत होकर साहस का साथ आगे बढ़िए। आध्यात्मिक दुनिया में नई ऊंचाई तक तुम पहुंचने के लिए जा रही हो। कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती है, ना अपमान कर सकती है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य का साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारा लक्ष्य मोहन है, उद्देश्य स्पॉट है। तुम्हारा चारों ओर जो कुछ हो रही है ये सब तुम्हारा विकास के लिए है। किसी भी चीज को अफसोस करना, पछताना बंद करो तुम। इतना सुख समृद्धि बरस जाएगा, खुद को तुम विश्वास कर नहीं पाओगे। हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जिस भी दिशा में तुम कदम तुम बढ़ाओगे वहाँ उन्नति प्रगति तुम्हारी। तुम्हारे सारे सपने जो अब तक कल्पना थे हकीकत सब कुछ बन जाएगी। तुम प्राप्त करना तुम चाहते हो वो तुम्हारा सामने आने वाली है। ये समय है भीतर का शक्ति को पहचानने का। उस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए जो तुम्हें महानता का और तुम्हें लेके जा रही है। तुम्हें घबराने का, डरने का कोई जरूरत आपको नहीं है। तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल रही है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करा जा रही है। ये अग्नि तुम्हारे लिए परिणाम स्वरूप है, ना केवल आगे बढ़ने का परिणाम दे रही है, तुम्हारा क्षमता का अनुभव कराना जा रही है। ये वही अग्नि है, असफलता का भय से मुक्त करती है, तुम्हारा मन में विश्वास भर देती है। तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकोगे। अग्नि को कभी ठंडा होने मत देना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा शक्ति है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है, जीवन में अकल्य परिवर्तन हो जाएगी। तुम्हारा जीवन का हर पहलू सफलता समृद्धि से भरने वाली है, चाहे वो व्यक्तिगत हो। हर दिशा में तुम्हें प्रगति मिलेगी। तुम्हारा सामने ऐसे ऑफिसर आ जाएंगे, तुम्हारे जीवन का ऊंची शिखर तक तुम्हें लेके जाएगी। ये समय है मुस्कुराने का, खुश रहने का, भीतर छुपे ऊर्जा का सही दिशा में लेके जाने का। यही समय है जीवन का सकारात्मक का दौर आने वाली है, तुम्हारे हर इच्छा को पूरा कर देगी। हर कदम पर तुम सफलता को महसूस तुम कर पाओगे, हर दिशा में तुम बढ़ता तुम चला जाओगे। ये यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, एक दिव्य आशीर्वाद है, तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने आने वाली है। उठो, हकीकत को बदलने के लिए तैयार तुम हो जाओ। वो समय तुम्हारे लिए आ गया है, तुम्हारा योजना साकार होने वाली है। एक अद्भुत प्रकाश है, राह को रोशन कर रही है। केवल एक लक्ष्य नहीं, ये तुम्हारा भविष्य का और एक मार्ग है। और प्राप्ति तुम्हें करने के लिए तुम जा रही हो। तुम धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर का और तुम बढ़ रही हो। अनंत कृपा निरंतर बह जा रही है। कृपा तुम्हारा सरल आनंद बनाना जा रही है। तुम्हारा राह को, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब तुम्हारा दरवाजा अब खुलने वाली है। आपका जीवन में खुशी सकारात्मक को बना के तुम रखो। एक बड़ी परिवर्तन तुम्हारा सामने है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टि, सोच में नई लहर आने वाली है। ये बदलाव तुम्हारा नया जीवन का नया दिशा तक लेके जाएगा। भीतर का परिवर्तन को तुम महसूस करने वाले हो। तुम ये प्रबल चारों ओर बदल सकती है। तुम्हारा जीवन में ऊर्जा की लहर चल रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा। तुम्हारा मन को स्थिरता का और लेके जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा मन में जो कुछ प्रश्न है धीरे धीरे हल होने जा रही है। तुम साहस का साथ मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रही हो। तुम कितना अद्भुत है। खुद को शांत तुम करते हो, भीतर का गहराई में तुम उतरते हो। इस समय खुद को दिशाहीन में कर पाते हो, ये पूरी तरीके से सामान्य है। क्षमता को तुम पहचानो, तुम को आगे बढ़ाने का और जुटाओ, लक्ष्य को समझो। तुम वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य क्या है अपना मन में तुम रखो। हर दिन हासिल करने का प्रयास करो। जब मनोबल को तुम जब बढ़ाते हो, तुम्हारा जीवन फूल का तरफ महक जाती है। यही खुशी है, लंबे समय से तुम जो खोज रहे थे वो खुशी तुम्हारा सामने है। एक सुनहरा ऑफिसर है, तुम्हारा सच्ची पहचान का और तुम्हें लेके जाएगी। अब समय है शक्तियों को तुम पहचानो। ये वही समय है, जीवन में नई ऑफिसर आएगी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे तुम बढ़ो। उज्जवल भविष्य का और तुम बढ़ रही हो। तुम हर कदम नई ऊर्जा भर देगा तुम्हें। तुम्हारा भीतर एक अग्नि जल रही है, वो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस तुम्हें दे रही है। ये अग्नि तुम्हारा पहचान है और एक ताकत है, एक तुम्हारा जिम्मेदारी है। उसे ठंडा मत होने दो, लक्ष्य को समझो, प्रयास करो। तुम्हारा सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर बाधा तुम्हारा विकास का एक हिस्सा है। ये समय है सपनों को पूरा करने का, कठिनाई को अवसर में बदलने का। तुम्हारा जीवन में एक नई सुबह आने वाली है, नई शुरुआत खुशी और सफलता भरी होगी। ये यात्रा में तुम अकेले तुम नहीं हो, ब्रह्मांड का शक्ति तुम्हारा साथ में है। इसलिए अब तैयार तुम हो जाओ। तुम्हारा जीवन का सुनहरा अध्ययन शुरू होने जा रही है। अद्भुत शक्ति है, सहायता के लिए निरंतर सखी है। जो खुशियाँ तुम इस समय देख रही हो अब सभी तुम्हारा अपनी है, बाहर से ही नहीं भीतर से भी। तुम एक नई रोशनी से भरने वाले हो। तुम ये परिवर्तन को तुम महसूस तुम कर पाओगे। अंदर से तुम्हें नई एक ऊर्जा तुम्हें देगा। व्यक्तित्व में जो अद्भुत बदलाव आने वाली है और ज्यादा आत्मविश्वास बनाएगा। हाँ मेरे प्रिय, तुम कुछ ही कदम तुम दूर हो। आप मंजिल को पाने के रातों का नींद चैन को ताक कर कठिन मेहनत तुमने की है। तुम्हारा समर्पण में लोगों का आंखों को आश्चर्यचकित कर दिया है। तुम्हारा मेहनत संघर्ष ने साबित कर दिया है तुम कितना दिल कितना साहसी तुम हो। कठिनाई से मार्ग निश्चित तुम कर लिया। परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। जब तुम कभी लड़खड़ाओगे एक बार तुम याद तुम कर लेना, वो तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, आगे बढ़ने का साहस तुम्हें देंगे। तुम्हारा भीतर अपार साहस है। तुम मंजिल को हासिल करने का पर विश्वास तुम रखते हो।
तुम बहुत जगती में तुम हो, आध्यात्मिक जगत में बड़ी उन्नति के और तुम बढ़ रही हो। तुम सपनों का पीछे जो यात्रा तुमने शुरू जो किया था, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए आपका स्रोत अब बनने वाली है। मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हारा पास में है, बस तुम्हें खुशियों का आवश्यकता तुम्हें है। तुम जीवन में कुछ कहानी का अधूरा तुम छोड़ दिया, वो अधूरापन अब समाप्त होने वाली है। जो खुशी का ताक तुमने किया था, साधारण तरीका से तुम्हें वापस मिलने वाली है। एक नया अध्याय में कुछ तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जीवन अद्भुत रूप से आनंदित होने वाली है। ये तुम्हारा अधूरापन को भरने के लिए परमपिता परमेश्वर का ऊपर तुम आशा तुम रखो। मार्गदर्शन में जो कुछ तुम्हारा साथ हो रही है, उसका पीछे गहरा कारण है। ये संदेश और खुशी देने के लिए है, जिसका कभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगाया। अब समय तुम्हारे लिए आ गया है। सपनों को तुम करो, जीवन को एक नई दिशा में तुम लेके चलो। तुम्हारा मेहनत समर्पण ने जो रास्ता तुम्हें दिखाई है, ये चलने का यही सही समय है। एक ऐसा समय है, तुम्हारा कठिनाई पीछे छूट जाएगी। नई पहचान का साथ तुम आगे बढ़ जाओगे। यात्रा में विश्वास, साहस तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होंगे। अब सपने का और बढ़ते रहो। तुम्हारा सामने सुनहरा भविष्य इंतजार करने वाली है। अब तुम्हारा मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाली है। ये समय है खुशियाँ, सफलता की। आने वाला दिन तुम्हारे लिए नया दिशा लेके आएंगे, महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। ये समय एक विशेष ऑफिसर है। खुशियों का नई द्वार आपके लिए खुलने के लिए तैयार है। सकारात्मक बदलाव का तैयारी है। आपका परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आपका सपना साकार होने के लिए, आपका जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होने के लिए जा रही है। आपका मार्ग को प्रकाश कर देगी। आपको ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना आपको चाहिए, ऐसे कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आ सके। आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये संदेश इसलिए आपको मिला है। ये सही समय है जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने की। आप प्राप्त करने के लिए आप जा रही हो। तुम्हारा भीतर एक अग्नि जल रही है, तुम्हारा सफलता का प्रतीक है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन अधिक खुशियों से भरा होगा। आपका करेगा हर बलिदान दोगुने खुशियों का रूप धारण कर लेगी। आपका सामने प्रकट हो जाएंगे। अपने बाहें आप खोलिए, वो खुशियों को अनुभव में जीने तुम जा रही हो। ऐसा वो कण है। प्रयासों का फल तुम्हें सफलतापूर्वक मिले। प्रेम तुम्हारा प्रतीक के रूप में तुमसे जुड़ा हुआ है। ये अब तुम्हारे जीवन में एक नए रूप में प्रवेश करने, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाली है। अधिक सफलता प्रकृति की ओर तुम्हें लेके जाएगी। इसलिए सोच को सकारात्मक बना के अब रखिए। क्षमता का पर विश्वास अब रखो। याद रखो, ये समय खुशियों का है। जीवन में बदलाव का अनुभव तुम करने वाले हो। एक नया अध्ययन है, अनंत खुशियों। ये एक अद्भुत समय है। ब्रह्मांड आपके लिए बाहें खोल रही है। आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर अब रहते हैं। ये आपका विशेषता है। ये यात्रा में आपको विश्वास आपको रखना आपको चाहिए। समय है संभावना को पहचानने का। अंतिम परीक्षा से चिंता नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपका हित में हो जाएगी। जब आप बार बार प्रयास आप करते हो, सफलता का दरवाजा पर आप खड़े रहते हो। ये संकेत है परमात्मा विशेष कुछ तैयारी कर रही है। जो चाहते हैं अभी आपको मिल नहीं रही है, उसका मतलब ये नहीं है। एक संकेत है आपके लिए और कुछ बेहतर है। हर योजना, हर कार्य एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना के आप रखिए। आपका भीतर वो शक्ति है, आपका हर चुनौती का सामना करने के लिए पावर देती है। परमात्मा आपका परम मित्र है। आपको राह नहीं दिखेगी, फिर भी आपको रास्ता मिलेगी। आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन में जो कुछ संभव है और ज्यादा संभव होने के लिए जा रही है। आपके लिए जो असंभव था, वो सब कुछ तुम्हारा जीवन में संभव हो जाएगी। आप हर क्षेत्रों में सफल आप हो जाएंगे। ये यूनिवर्स लिखकर प्रकट आप करिए।